नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब से प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व पर अपने पूरे विजन को साफ कर दिया है, तब से विपक्षी खेमों में खलबली मची हुई है। विपक्षी पार्टियों के अंदर फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन से सांसद ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं और कौन कंफ्यूज है। किन स्टेट्स में हमारी पार्टी का जो बेस है उसमें हिंदुओं के एकजुटता से नुकसान हो सकता है। और जब फीडबैक इस बात का आएगा कि अगर हमने मुस्लिम एजेंडे पर पूरी तरीके से चलने की कोशिश की तो अब तो ये पूरी की पूरी पार्टी के सांसद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या मुस्लिम एजेंडे पर हमें हिंदुओं का वोट मिलेगा। यानी कि कंफ्यूजन विपक्षी पार्टियों के अंदर है, कांग्रेस के अंदर भी है, क्योंकि कांग्रेस को भी 2 स्टेट्स के अलावा किसी भी राज्य के सांसदों के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के सेकुलर सिविल कोड का विरोध करेंगे। इसलिए विद्रोह हर पार्टियों के अंदर है और एनडीए की सारी पार्टियां जो कि कंफ्यूज थी थोड़ा बहुत, जिसे बरगलाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों ने, कुछ मौलाना गैंग ने और फिर तीसरे स्तर पर जो वामपंथी मीडिया ने किया था, वो भी अब बैकफुट पर आ चुके हैं। और एनडीए की जो मीटिंग हुई उसमें सारे पार्टनर दलों के नेताओं ने सीधे तौर पर कहा पीएम मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे पर हमारा पूरा का पूरा समर्थन है। ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है एनडीए की, और एनडीए की कोऑर्डिनेशन मीटिंग हर महीने होती है, लेकिन इस बार की मीटिंग में कुछ खास था क्योंकि ये मीटिंग 16 अगस्त को ही और एनडीए के सारे दलों के नेता जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने के लिए गए। यह ऐसा समय था जिसके एक दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि अब तक देश के अंदर कॉम्युनल सिविल कोड चल रहा है, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि अब यूसीसी आकर रहेगा। अब यूसीसी लाने से भारतीय जनता पार्टी को, पीएम मोदी को कोई नहीं रोक सकता। एजेंडा क्लियर है, साफ है। और इस बीच जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को कुछ सीटें कम मिली है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात के लिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमें कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ना है या फिर मुस्लिमों को थोड़ा कुछ करने की कोशिश करनी है। इस बात को लेकर परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था। और दूसरा परसेप्शन इस बात के लिए भी था कि अगर इस बार पीएम मोदी ने कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनका पैर खींचने के लिए कई पार्टियां खड़ी है, क्योंकि नायडू की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी, ये सारी पार्टियां जो है अभी भी कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी बनने के बावजूद भी ये सोचती है कि मुसलमानों का समर्थन हमें मिलेगा, मुसलमानों का साथ हमें चाहिए, जबकि असलियत ये नहीं है। इसलिए एनडीए के पार्टनरों के बीच एक रात के अंदर ऐसा हुआ कि उन्हें जेपी नड्डा से मुलाकात करनी पड़ी और एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई। सारे एनडीए के पार्टियों ने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में इस बार सामान्य संसद चलाने की, सरकार चलाने की बात नहीं हुई, क्योंकि एक दिन पहले ही जब पीएम मोदी ने सेकुलर सिविल कोड की बात की, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति की बात की और हिंदुओं के अंदर जात पात की राजनीति पर उन्होंने कुठाराघात किया, करारा प्रहार किया, तो उस बीच में कई पार्टियां ऐसी थी जिनके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अचानक से मीडिया वाले माइक लेकर उनके पास पहुंच गए और फिर वो जो पहले से चला रहा था उसी विचारधारा के साथ कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि इन लोगों के अंदर अभी भी कंफ्यूजन है। और इसलिए नायडू ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम
मुसलमानों के साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को परेशानी क्यों होनी चाहिए, इसका जवाब इन पार्टियों के नेताओं के पास नहीं था। क्योंकि अगर परेशानी है, और इसलिए परेशानी है क्योंकि वो सेकुलर शब्द जो हिंदुस्तान में चलता है उसके साथ खड़े हुए नहीं हैं। ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के साथ खड़े हैं। मतलब सेकुलर हिंदू बने और मुसलमान केवल और केवल मुसलमान बने। क्योंकि मुसलमानों की बात देखिए, जो पिछले कई चुनाव के दौरान इन लोगों के टैक्टिकल वोटिंग को देखिए। जहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ हो, बिहार में हुआ हो, पश्चिम बंगाल में हुआ हो, दिल्ली में हुआ हो या उत्तर प्रदेश में हुआ है, इन सारे राज्यों में देखिए, यहां तक कि महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों का स्टैंड को देखिए। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस समय भी मुसलमानों को लगा भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। उस समय कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा है उसका मुद्दा नहीं, करप्शन का मुद्दा नहीं, बल्कि एक ही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और इसलिए कंफ्यूज मत हो, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मत जाओ, कांग्रेस के साथ मत जाओ, पूरी तरीके से एक एक वोट टीएमसी को दो। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान इन लोगों को लगा योगी को हराना है, तो आपको इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मायावती की पार्टी ने 52 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इस बात से कंफ्यूज मत हो, मुसलमान कैंडिडेट देखकर कंफ्यूज मत हो, मुसलमान कि पार्टी देखकर कंफ्यूज ना हो। यानी कि ओवैसी की पार्टी को भी सपोर्ट मत करो, मायावती को सपोर्ट मत करो। राहुल गांधी कितना भी मौलाना राहुल बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस को देखकर कंफ्यूज मत हो, बल्कि योगी को हराने के लिए केवल और केवल सपा को वोट करो। यहां महाराष्ट्र में देखिए स्थिति कैसी बदली लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के बाद। ये वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा कट्टर हिंदू पार्टी हुआ करती थी। बाला साहब ठाकरे के समय में उनको कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर तुलना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना रहा करती थी। और बाला साहब ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया था कि इस मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने अपने कई नेताओं को, यही छगन भुजबल जैसे नेताओं को साफ तौर पर कहा था कि ओबीसी, ईबीसी, मराठा ये राजनीति करने के लिए हम नहीं आए, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, इसलिए जात पात की राजनीति करना है तो किसी और पार्टी में जाओ। भुजबल चला गया था एनसीपी के अंदर। और इसलिए अब को स्थिति जो है, अभी देखिए वहां पर जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो इसी कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी जो अभी भी उद्धव ठाकरे भले ही सो कॉल्ड सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता सेकुलर नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से भगवा लेकर चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी इस बात को इग्नोर करके केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए मुसलमानों ने शिवसेना को भी वोट दिया, जो कि एक वोट शिवसेना को देना मुसलमानों के लिए मानो हराम माना जाता था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने वोट दिया। और जब वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल पर शिवसेना के सांसदों ने वॉकआउट किया, तो यही सारे मुसलमान उद्धव ठाकरे के मातोश्री के पास तंबू गाड़ दिया और वहां पर जाके नारेबाजी करने लगा कि हमने तो तुम्हें सो कॉल्ड सेकुलर बनाया था, अब कैसे हिंदुत्व के एजेंडे पर कंफ्यूज हो रहे हो, हमारा साथ दो नहीं तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये इनकी मानसिकता है, ये कभी भी सेकुलर नहीं हो सकते, बल्कि ये इनका तो एक ही मकसद है, इस्लामिक एजेंडे पर चलना। इसलिए आज चर्चा हो रही है इस बात के लिए, और एनडीए के सारे दलों ने जब जेपी नड्डा से मुलाकात की, ये बात उठी और इस पर चर्चा हुई और इस पर फैसला यह हुआ
कि देखिए अभी मीडिया के सामने क्या बोला जा रहा है यह जरूरी नहीं है, साथ देने की बात है तो उस समय यह सेकुलर सिविल कोड की बात होगी और इससे अगर मुसलमानों को तकलीफ होता है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम पीएम मोदी के हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार को भी लगता है कि जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने पिछली बार कहा था सांसद बनने के बाद, चुनाव के बाद, कि मुस्लिमों और यादवों ने हमें वोट नहीं दिया, अगर वो पर्सनल काम करने के लिए आता है तो फिर हम काम करने के लिए तैयार नहीं है, सार्वजनिक काम करेंगे, सड़क बनेगी और उस सड़क पर मुसलमान भी जाएंगे, यादव भी जाएंगे, उन सबको फायदा होगा। लेकिन अगर कोई पर्सनल काम करने के लिए आता है तो पर्सनल उसने अपना वोट नहीं दिया तो हम उसके लिए पर्सनली अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए। यह जदयू के एक नेता की बात नहीं है, बल्कि कई नेताओं को लगता है कि हम कितना भी इन लोगों के लिए काम कर ले ये वोट हमें नहीं देगा। यहां तक कि कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बात के लिए उठाया और यहां तक पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी यह सवाल उठाया कि मुस्लिम एजेंडा करते हुए राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं तो केवल और केवल उनको केरल की राजनीति दिखती है जहां से सांसद बनके कांग्रेस के संख्या को बढ़ा दिया जाता है और जहां राहुल गांधी भी सांसद का चुनाव लड़ने के लिए उस समय गए जब अमेठी में हार सुनिश्चित हो गई थी। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर क्या एक भी वोट मुसलमानों का कांग्रेस को मिलता है? जिन मुसलमानों के लिए हमने इतना काम किया उसने हमें धोखा सिर्फ इसलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हें ममता बनर्जी का सपोर्ट करना है। यह केवल अधीर रंजन चौधरी की बात नहीं है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, हर जगह पर, महाराष्ट्र तक में यह बात उठती है कि मुसलमानों का साथ देने के लिए राहुल गांधी ने जो पूरी तरह से कांग्रेस को एक मुस्लिम पार्टी बना दी है उससे हमें नुकसान हो रहा है। मुसलमान क्षेत्रीय पार्टियों के साथ घालमेल कर रहे हैं और कांग्रेस को न हिंदू पसंद कर रहे न मुसलमान इनका साथ दे रहे हैं एक दो राज्यों के अलावा। तो हमारे राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? ये राहुल गांधी जैसे लोगों के मुस्लिम एजेंडे पर चलते रहे तो इसका मतलब है कि जिंदगी में कभी विधायक सांसद नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये तो तय है कि काउंटिंग होगी सेकुलर सिविल कोड के ऊपर। जो वोट करेगा पक्ष में, जो वोट करेगा विरोध में, एक एक का नाम सामने आएगा और उस नाम के साथ इस बात के लिए भी चर्चा होगी कि इन लोगों ने मुसलमानों के समर्थन में अपना वोट बेच दिया है, हिंदुओं को बेच दिया है। इसलिए हिंदू इस मुद्दे पर ऐसे एकजुट हैं जिसके कारण फीडबैक जो विपक्षी पार्टी के नेताओं को मिल रहा है, कांग्रेस के अंदर मुस्लिम एजेंडे पर भयंकर विद्रोह चल रहा है। अलग अलग राज्यों के सांसद जो हैं वो इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि ऐसे मुद्दे पर तो हम राहुल गांधी का भी साथ नहीं देंगे। हालांकि केरल में वो स्थिति नहीं है, हाँ तमिलनाडु में वो स्थिति नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जहां पर की सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, वहां पर तो इन पार्टियों के नेताओं के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि इस मुद्दे पर हम साथ देंगे या फिर वॉकआउट करेंगे। जैसे आर्टिकल 370 के ऊपर जब बिल लाया गया तो उसके बाद कांग्रेस ने भी बायकॉट करने के लिए सोचा। पहले ये लोग हंगामा करते रहे लेकिन फिर लगा कि इस मुद्दे पर हंगामा करके भी कुछ नहीं होगा, कई सांसद हमारे ही हैं जो कि या तो समर्थन में वोट दे देंगे या वॉकआउट कर जाएंगे। तो इसी तरह की स्थिति इस बार भी हो रही है। एनडीए के सारे दलों ने पीएम मोदी का समर्थन किया है और विपक्षी पार्टियों में फूट पड़ी हुई है, कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति है। ऐसा मुद्दा पीएम मोदी ने छेड़ दिया है जिसके कारण अगले कुछ महीने के अंदर ही आगे के लोकसभा चुनाव और कुछ विधानसभा चुनावों के लिए ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हुई है कि विपक्षी खेमे में अचानक से भयंकर हड़कंप चल रहा है। इन लोगों के पसीने छूट रहे हैं कि कैसे अब इन मुद्दों से हम लड़ सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।